Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Natural Resources of class 7. तो बच्चों हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट मिनरल्स और ओर्स के बारे में। तो आज से जो है हम पढ़ेंगे फ्यूएल्स के बारे में। व्हाट इज फ्यूएल, क्या है, फ्यूएल के यूजेस क्या है, फ्यूएल कैसे तैयार होते हैं, इन सब के बारे में जो अभी जो 2-3 वीडियो आएंगे इसमें हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूएल, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूएल। तो फ्यूएल किसे कहा जाता है, फ्यूएल का क्या मतलब है। ऑल द सब्सटेंसेस दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्यूएल। तो जो भी पदार्थ जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे फ्यूएल कहा जाता है। अब देखिए, which नेचुरल रिसोर्सेज डू वी यूज एज अ फ्यूएल। ऐसे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम फ्यूएल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट कोल इज देयर, देन नेचुरल गैस इज देयर, देन मिनरल ऑयल्स विच कंटेन्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज एज अ फ्यूएल। अलॉन्ग विद दैट वी यूज एज अ काउ डंग एंड द वुड एज ऑल्सो द फ्यूएल। तो वेरियस सब्सटेंसेज that use in day-to-day life for getting or generating the energy, all these substances are called as fuel. तो हम हमारे डेली लाइफ में जो भी पदार्थ एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस पदार्थ से हमें एनर्जी मिलती है, उन सभी सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूएल कहा जाता है। एंड फ्यूएल इट इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्यूएल जो है सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक सॉलिड फ्यूएल के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है कोल। कोल एज अ फ्यूएल। तो कोल जो है, व्हाट इज द कोल, हाउ द कोल इज फॉर्म, कोल जो है ये कैसे तैयार हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ कोल से टाइप्स कौन कौन से हैं, देन द यूजेस ऑफ कोल। तो इन सब के बारे में तो हम आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कोल जो है वो कैसे तैयार होता है, कोल के टाइप्स कौन कौन से और कोल के यूजेस कौन कौन से। देयरफॉर टू लर्न अबाउट दिस सॉलिड फ्यूएल कोल, watch video completely. If you are not subscribed my channel, then subscribe it, and if you like the video, don't forget to share this video. Now we are going to start the solid fuel coal. Then see how the coal is formed. कोल कैसे तैयार हुआ है। Millions of years ago the forest got buried underground as a result of certain natural event. तो हमारे धरती के ऊपर लाखों साल पहले ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट जो है वो हमारे धरती के अंदर क्या हो गया, बरीड हो गया, गड़ गया। तो इसके ऊपर क्या हुआ है, द लेयर्स ऑफ सॉइल कीप गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देम। और जो बरीड हुआ उसके ऊपर मिट्टी जो है वो सालों साल जो है उसके ऊपर जमा होती गई। देन due to the very high pressure from above and heat from the earth's interior slowly transform them into the fuel, and coal thus formed from the remains of the plants, and that is why coal is called as fossil fuel. तो जो धरती गड़ गई, फॉरेस्ट अंदर जो है धरती के ऊपर बरीड हो गए, इसके ऊपर सॉइल जमा हो गई, जिसकी वजह से ऊपर से बहुत प्रेशर था, अंदर से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और इसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट में के सभी प्लांट्स जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ, फ्यूएल में हुआ, जिसमें एनिमल्स भी थे। और मेनली कोल जो है वो प्लांट्स से तैयार हुए हैं। देयरफॉर द कोल इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूएल। और कोल को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूएल। फॉसिल क्या होता है बच्चों, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रिजर्व इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज फॉसिल। अर्थ के अंदर प्लांट और एनिमल बरीड होने के बाद वो प्रिजर्व स्टेट में रहते हैं, उसे फॉसिल कहा जाता है। और ये जो कोल तैयार हुआ है वो प्लांट से ही तैयार हुआ है। देयरफॉर कोल इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूएल। अब देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कोल से कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वी नो दैट कोल इज फाउंड इन द माइंस। अब जब अंदर कोल तैयार हुआ है तो माइंस जिससे जो है हम जो है कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोल्स, द 4 मेन टाइप्स ऑफ कोल्स आर देयर। पीट, देन लिग्नाइट इज अ ब्राउन कलर ऑफ कोल, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कोल है। यहाँ पे 4 टाइप्स जो कोल के हैं यहाँ पे दिए हैं। और दिस
coals are classified into the different types according to the percentage of carbon in it। तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है वो कोल जो है वो हाई ग्रेड कोल कहा जाता है, जिससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब पीट जो है, पीट कंटेन्स 60% ऑफ कार्बन। देन लिग्नाइट जो है इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। बिटुमिनस इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ कार्बन एंड एंथ्रासाइट इट कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ कार्बन। तो इसका अर्थ क्या है, तो एंथ्रासाइट इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन है, देयरफॉर एंथ्रासाइट इज कंसीडर एज अ हाई ग्रेड कोल। और पीट जो है इसमें कार्बन का प्रोपोर्शन कम है, 60% है, तो ये लो ग्रेड कोल जो है वो कहा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द यूजेस ऑफ कोल। तो कोल के यूजेस कौन कौन से बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कोल इज इन अ वे अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। तो अभी हमने देखा तो कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। एंड व्हेन वी बर्न द कार्बन वी गेट द लॉट ऑफ हीट एनर्जी, देयरफॉर कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो कोल जो है इसके अंदर कार्बन होता है और जब कार्बन जलता है तो हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है। तो देयरफॉर कोल जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, क्योंकि उससे एनर्जी मिल रही है। देन यूजेस ऑफ कोल, द कोल इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में जो है कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज जो है कोल का देखिए, द कोल इज यूज्ड फॉर रनिंग द बॉयलर्स। तो बॉयलर्स जो होते हैं उसको चलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो टू रन द रेलवे इंजिन्स। तो रेलवे इंजिन्स में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज, द कोल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड एंड फॉर बर्निंग द ब्रिक्स इन द किन ऑन लार्ज स्केल। हमारे घरों के अंदर, होटलों के अंदर भी कोल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। और वीट भट्टी के अंदर ब्रिक्स जो होते हैं उसको तैयार करने के लिए, उसको जो है भूनने के लिए ये कोल का इस्तेमाल किया जाता है। द कोल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गैसियस फ्यूल, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और गैसियस फ्यूल तैयार करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। द कोल एज एन अ गैसियल फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कोल जो है ये फ्यूल है, एनर्जी रिसोर्स है। कोल इज एन एनर्जी रिसोर्स, और एनर्जी रिसोर्स के तौर पे इट हैज मेनी यूजेस इन इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।